हनुमान जी, जो शक्तिशाली वानर देवता हैं, शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। वो हिंदू महाकाव्य रामायण में एक प्रमुख पात्र है, जो भगवान राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए पूजनीय है। हनुमान जी की कहानी समय से परे है, जो उनकी अविश्वसनीय कारनामों और अटूट विश्वास की कहानियों से पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अक्सर लाल चेहरे वाले और शक्तिशाली पूंछ वाले वानर के रूप में चित्रित हनुमान जी में अलौकिक क्षमताएं हैं। वो उड़ सकते हैं, अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकते हैं और अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को हिला सकते हैं। फिर भी उनकी शारीरिक शक्ति से परे एक दयालु हृदय और एक तेज दिमाग है, जो उन्हें पूरे भारत और उसके बाहर एक प्रिय देवता बनाता है। उनकी कहानी केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक भक्ति के बारे में भी है। राम में हनुमान जी का अटूट विश्वास उन्हें असंभव बाधाओं को दूर करने की अनुमति देता है, जो हमें विश्वास और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं की भव्यता में हनुमान आशा, साहस और अटूट विश्वास के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी सहस्राब्दियों से गूंज रही है, अनगिनत आत्माओं को प्रेरित कर रही है। हनुमान जी का जन्म स्वयं दैवीय हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय महत्व में डूबा हुआ है। उन्हें वायु, पवन के हिंदू देवता और अंजना, एक अप्सरा, स्वर्गीय अप्सरा का पुत्र माना जाता है, जिसे एक बंदर के रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला था। भगवान विष्णु को राम के रूप में उनके अवतार में सहायता करने में सक्षम एक शक्तिशाली प्राणी बनाने के लिए उनके जन्म की योजना बनाई गई थी। इस दिव्य वंश ने हनुमान को असाधारण शक्ति, चपलता और हवा को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की। छोटी उम्र से ही हनुमान जी ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसकी ओर छलांग लगा दी, जिससे उनकी अविश्वसनीय शक्ति और चपलता का पता चलता है। देवता उनकी क्षमताओं से चकित होकर उन पर और अधिक वरदान दिए, जिससे वे व्यावहारिक रूप से अजेय हो गए। हनुमान की जन्म कहानी ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय नाटक में उनके महत्व पर प्रकाश डालती है। वह केवल एक वफादार सेवक नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी है, जिसे अच्छाई और बुराई के बीच महाकाव्य लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत किया गया है। रामायण हनुमान की बहादुरी और वफादारी की कहानियों से भरी पड़ी है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक संजीवनी बूटी की उनकी खोज के इर्द गिर्द घूमती है। जब राम के भाई लक्ष्मण युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो हनुमान को हिमालय से जादुई जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करने का काम सौंपा जाता है। विशिष्ट जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ हनुमान पूरे पहाड़ को उठा लेते हैं और अपनी अविश्वसनीय शक्ति और राम के प्रति अटूट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए युद्ध के मैदान में वापस ले आते हैं। संजीवनी पर्वत को ले जाने का यह कार्य राम के प्रति हनुमान के समर्पण को दर्शाता है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि किसी के चुने हुए देवता के प्रति सच्ची आस्था और प्रेम से प्रेरित होने पर कोई भी कार्य बहुत बड़ा नहीं, कोई बाधा बहुत कठिन नहीं होती है। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि में लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र के पार हनुमान की छलांग शामिल है, जो राक्षस राजा रावण का राज्य है। असंभव बाधाओं पर काबू पाने का प्रतीक यह छलांग हनुमान के साहस और दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालती है। युद्ध के मैदान से परे हनुमान की बुद्धि और कूटनीति। जहां हनुमान की शारीरिक शक्ति पौराणिक है, वहीं उन्हें उनकी बुद्धि और कूटनीतिक कौशल के लिए भी सम्मानित किया जाता है। रावण द्वारा अपहरण की गई राम की पत्नी सीता की तलाश के दौरान हनुमान राक्षस के राज्य में घुसपैठ करते हैं। वह अपनी आकार बदलने की क्षमताओं का उपयोग अनिर्धारित रहने के लिए करता है, अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच का प्रदर्शन करता है। वह आसानी से अपनी ताकत से कहर बरपा सकता था, लेकिन उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अधिक संयमित दृष्टिकोण चुना। जब वह अंततः सीता को ढूंढता है, तो वह उन्हें राम के प्यार का आश्वासन देता है और राम के आशा के संदेश से अवगत कराता है। यह मुलाकात हनुमान की करुणा और निराशा के समय में सांत्वना और शक्ति प्रदान करने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। हनुमान की कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक शक्ति में, बल्कि बुद्धि, करुणा और कूटनीति में भी निहित है। एक स्थायी विरासत, संस्कृति और आस्था में हनुमान की विरासत रामायण के पन्नों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय और प्रिय देवताओं में से एक हैं।
उनकी छवि पूरे भारत और दुनिया में मंदिरों और घरों को सुशोभित करती है। भक्त हनुमान को शक्ति, साहस और सुरक्षा के लिए पूजते हैं। उन्हें अटूट विश्वास और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने में विश्वास और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाते हैं। हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन दिनों भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करने, भजन गाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। हनुमान चालीसा एक लोकप्रिय भक्ति भजन के जप से उनके दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान माना जाता है। लोकप्रिय संस्कृति में हनुमान की उपस्थिति उनकी स्थायी अपील को और प्रमाणित करती है। वह नृत्य नाटकों, लोकगीतों और यहाँ तक कि आधुनिक कॉमिक्स और फिल्मों में प्रमुखता से शामिल है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी प्रत्येक पीढ़ी के साथ प्रतिध्वनित होती रहे। निष्कर्ष: हनुमान की कालातीत अपील। हनुमान की कहानी कालातीत है, जो भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करती है। वह वफादारी, साहस और भक्ति के सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतीक है, जो उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति बनाते हैं। राम में उनका अटूट विश्वास उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है, जो अपने जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन चाहते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास और दृढ़ता से हम सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। चाहे एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा जाए, एक बुद्धिमान परामर्शदाता के रूप में, या एक समर्पित सेवक के रूप में, हनुमान की कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे स्थायी और प्रिय आंकड़ों में से एक के रूप में अपनी जगह मजबूत करती है।